जवानों का समाजवादी पार्टी में इस्तकबाल करता हूँ। समाजवादी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। यहाँ हमारे मंसूर भाई बैठे हैं जो पुराने समाजवादी को मानने वाले, और जब पार्टी को जब से ये चला रहे हैं, मैं जब छोटा था जब से देख रहा हूँ, लेकिन आज उनको भी एहसास हो रहा होगा कि समाजवादी परिवार बढ़ रहा है। और ख़ास तौर से जब नौजवान तबका किसी के साथ जुड़ता है तभी बदलाव आता है। और हम गौर कर रहे हैं कि शहर के तमाम ही हिस्सों से समाजवादी में लोग जुड़ रहे हैं और नौजवान तबका जुड़ रहा है। हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो भरोसे से आप पार्टी के साथ जुड़ रहे हो, उस भरोसे को हम कायम रखेंगे। हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अभी आपके सामने अपनी बात रखी, हम सब लोग मिलकर आपके भरोसे को कायम रखेंगे। आज आप हमारे साथ हो, इसका मतलब ये है कि आप एक परिवार के साथ हो। और जहाँ पर भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, इस शहर को जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी, आप अगर कोई निशानदही करेंगे कि हमको इस काम को करना है, हमारी पार्टी में निहाल साहब के वक्त से एक निहाली नज़रिया और निहाली सोच से हम काम करते हैं। हमारे यहाँ ना तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा। एक छोटा वर्कर भी अगर कोई राय हमको ला कर देंगे कि इस पे काम करना चाहिए, और वो शहरी मुफाद में या मिल्लत के मुफाद में अगर वो रहेंगी, तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर काम करेंगे। हमारे यहाँ ये नहीं सोचा जाता कि बात कौन लाया है, बात कितनी अहम है, इस पे गौर किया जाएगा। आपको हम जिस तरह पुराने हमारे साथी हैं, उसी तरह आपके साथ भी हमारा तरीक़ाकार काम करने का रहेगा। आप यहाँ पार्टी में आए, मैं आपका दोबारा इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ पे जो भी स्कीम सरकारी होती है, यहाँ यानी अक्सरियत में सारे कामकाज मुफ्त में किए जाते हैं। आपका हिस्सा भी करीब ही है। अगर किसी को बेवा फंड से लेकर राशन कार्ड या दूसरी ज़रूरत हो, पैन कार्ड, आज डिजिटल दुनिया है, पेटीएम और दूसरे जो भी ज़रूरियात किसी की है, तो यहाँ हम मुफ्त में वो काम करते हैं। आप उनको लाइए सुबह 11 बजे से शाम में 6 बजे तक। और रात में यहाँ शान हिंद भी बैठती है, जो लोगों के काम काज करने के लिए, हम औरतों के काम हो या बेवा के काम हो, जिसका भी काम है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि नौजवान तबका सियासत में आना चाहिए। पिछले कुछ सालों से मालेगांव शहर में जानबूझकर नौजवानों को सियासत से दूर रखा जा रहा है, और कुछ लोग जो है ऐसा माहौल बना दिए कि सियासत बहुत मायूब चीज़ है, सियासत में नहीं आना चाहिए। जबकि मैं ये मानता हूँ कि सियासत से बेहतर अवामी काम काज करने का कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। आप जैसे लोग एक्टिव सियासत में रहें। आज आप पार्टी में आए हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आए और फूल हार हो गया तो आप मुझे सुन लिए, अपनी बात बोल दिए और चले गए। एक्टिव सियासत में रहिए, लोगों का काम काज करिए। आपको ही कल शहर संभालना है, आपको ही कल शहर देखना है। आपसे ही यहाँ पर आपका जो हिस्सा है जाफ़र नगर, वहाँ पर लोग निकलेंगे जो अवामी काम काज करेंगे, जो कारपोरेशन तक जा सकते हैं। तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत इस शहर को है, और नौजवान लोगों ने सियासत के साथ जुड़ना चाहिए। सियासत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहीं से दुआएं भी मिलती है, यहीं से इज़्ज़त भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। मगर अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छा काम करिए। मेरा इतना ही आप लोगों को बोलना है। और ऑफिस पे आते जाते रहिए। हम इंशाअल्लाह लोगों का काम काज कर रहे हैं। आज शहर के जो हालात हैं, ख़ास तौर से फ़िरका परस्तों ने और आउटर के मंत्री ने ऐसे हालात शहर में बना दिए कि हमारा शहर आप देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट और तरक्की के नाम पे तरस रहा है। ऐसे वक्त में आने वाला जो 2024 का साल जो चल रहा है अभी, ये इलेक्शनी साल, अगर मैं कहूँ कि पूरा साल ही इलेक्शनी होने वाला है, ऐसा लगता है। पार्लियामेंट, असम्बली, इसके बाद कारपोरेशन। तो ऐसे वक्त में शहर को, ख़ास तौर से नौजवानों को बहुत सोच समझकर फ़ैसला करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही साल जो है बदलाव का भी होगा, और यही साल ये तय करेगा कि इस शहर का मुस्तकबिल क्या होगा। तोहफा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि मालेगांव शहर के आवाम जो आतंकवादी है, जो सरासर गलत बात है। ये मालेगांव शहर है जहां हिंदुस्तान की आज़ादी का सबसे पहले मालेगांव शहर तिरंगा झंडा लहरा करके आज़ादी का जश्न मनाया है।
और उसी शहर को आतंकवादी बताया जा रहा है। और मालेगांव शहर के अंदर मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिजली मालेगांव शहर की आवाम भरती है और मालेगांव शहर का ये रिकॉर्ड रहा है। आप महावितरण कंपनी से जाकर के पूछेंगे तो वे हर साल हर महीने ये बात वो कहा करते थे कि मालेगांव शहर के बुनकर, मालेगांव शहर के कंज्यूमर सबसे पहले बिल अदा करते थे। लेकिन आज हमारे मालेगांव शहर के ऊपर नीतीश राणे जैसे फिरका परस्त मालेगांव शहर के आवाम को बिजली चोर के नाम पर मशहूर कर रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इन्हीं तमाम बात को लेकर के मालेगांव शहर के युवा लीडर अली जनाब मुस्तकीम डिग्नेती साहब और मोहतरमा शान हिंद साहिबा की क़यादत में जुमेरात की रात में हम लोगों ने सिटी पुलिस स्टेशन में जाकर के मेमोरेंडम दिया और दो अल्फाज से शान हिंद साहिबा ने ये पुलिस डिपार्टमेंट को कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप अगर इनके ऊपर केस नहीं बनाएंगे तो हम फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। ये ऐसे लीडर है। और आपको मैं ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद मुस्तकीम भाई की ताकत डबल बढ़ गई। इसलिए कि आपने देखा होगा कि अभी जो अजलास हुआ, असेंबली का अजलास, मालेगांव शहर की नुमाइंदगी करने के लिए अबू हाशिम आजमी साहब ने मालेगांव शहर के बुनकरों के ताल्लुक से, मालेगांव शहर के बिजली के ताल्लुक से, मालेगांव शहर के मसाइल के ताल्लुक से उन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद रईस शेख साहब आधा घंटा मुसलसल हुकूमत के सामने मालेगांव शहर के वो मसाइल को रखा जो वाकई में मालेगांव शहर के आवाम परेशान है। ऐसी बेबाक नुमाइंदगी करने वाले दो लीडर हमारे अभी इस वक्त अजलास के अंदर अपनी बात रखी और हुकूमत को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी के अंदर रईस शेख को लिया गया और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र का जायजा लेने के लिए मालेगांव शहर में भी पावर लूम परिषद के नाम पे प्रोग्राम हुआ। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि हमने इससे पहले जिस एमएलए के साथ थे, जिसके साथ हमने खड़े रहकर के उनको वोट दिलाया और हमने ये सोच करके वोट दिलाया था कि मालेगांव शहर का ऐसा आदमी पहुंचेगा और शहर की आवाम के लिए कुछ मुफाद तक काम करेंगे, लेकिन अजलास के दौरान कभी तो वो पहुंचते ही नहीं और कभी पहुंचते हैं तो वो मालेगांव शहर के स्कूल को बदनाम करने का काम करते हैं। आप पिछला सत्र उठा करके देखें कि मालेगांव शहर के स्कूल के आसपास उन्होंने ये बयान दिया था कि यहाँ पे अफीम और चरस और ऐसे नशा और चीजें बिकती है जो स्कूल के पास बिकती है, जबकि स्कूल का एक तालिबे इल्म बच्चा होता है, इल्म हासिल करने के लिए स्कूल पहुंचता है और तालिबे इल्म को अच्छे और बेहतर उस्ताद तालीम देता है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करते हुए सबसे पहले तो अदारे नौमान बिन सुफियान के सदर अराकीन जिम्मेदारान जाफर नगर की बस्ती से यहाँ आए। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। जनाब मुस्तकीम डिग्नेटी साहब उन्हें खुशामदीद कहते हुए मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने सही वक्त पर सही फैसला लिया और आज आप बड़ी तादाद में यहाँ पर तशरीफ लाए जनाब मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के साथ चलने के लिए। मुझे याद आता है कि इस शहर में जब भी जहाँ भी खुसूसी तौर पर फिरका परस्तों ने अपना सर उठाया है, उस वक्त मालेगांव शहर की कोई क़यादत कहीं पर भी नजर नहीं आई, बल्कि अगर कहीं खड़े रह करके फिरका परस्तों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम, फिरका परस्तों से लड़ने का काम, फिरका परस्तों से जाकर के टकरा जाने का काम अगर किसी ने किया है तो मुस्तकीम डिग्नेटी और शान हिंद साहिबा ने। और आज अगर मुझे देखते हैं, अगर रईस सितारा को देखते हैं, इस्माइल रहमानी को देखते हैं, फैजान रिज्जू और शफीक भाई को देखते हैं, अगर आप यहाँ पर, क्या आज ये लोग क्यों जुड़ करके काम कर रहे हैं? तो आज जिस तरीके से आपने देख करके मुतासिर हुए कि मुस्तकीम डिग्नेटी वाकईतन शहर के अंदर काम कर रहा है और शहर को यकीनन ऐसी क़यादत की जरूरत है जो सबको साथ लेकर के चल सके, सबका साथ दे सके, एक ऐसी क़यादत की जरूरत है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकीम डिग्नेटी के रूप में मैं तो जिम्मेदारी से बोलता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ, कहानी
बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी, हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। और जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। मुझे खुशी है कि आज नोमान बिन सुफियान के अदारे के जिम्मेदारों ने यह फैसला किया कि हमको एक ऐसी क़यादत के साथ सफर करना है, हमको एक ऐसे शख्स के साथ सफर करना है, हमको एक ऐसे बेबाक लीडर के साथ सफर करना है जो समाज और माशरे पर गहरी नजर भी रखता हो और समाज और माशरे के लिए हर वक्त अपने आप को पेश रखता हो। और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मुस्तकिम डिग्निटी आ जाए भाई। आमीन साहब, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के फैसले को मैं सलाम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन आप देखेंगे कि मुस्तकिम डिग्निटी के साथ अगर आज आप आए हैं तो आप उसको वैसा पाएंगे कि जैसे समाज में आज पावर का मसला। अभी हम यहाँ बैठे थे, भाई हमारे आए नहीं थे, जब रहमानी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, रहमानी साहब ने बताया कि एक बहुत अहम मसला, सुलगता हुआ मसला, कि वहाँ रिक्शा वाले जा रहे हैं हमारे भाई 40 गांव फाटा पर, तो वहाँ से अगर आ रहे हैं तो उनका मोबाइल छीन लिया जा रहा है, मोबाइल जो है तो छुरा लिया जा रहा है या मारधाड़ की जा रही है उनके साथ, लूट मार की जा रही है उनके साथ। यहाँ के मकामी नुमाइंदे को जा करके अगर वो रिक्शा वाले कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हजरत हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको ये कहना चाहिए कि मैं देखता हूँ, या उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो एक जवाब, क्या प्यारा सा जवाब देते हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ, कहते हैं कि आप लोगों को जरूरत क्या थी उस तरफ जाने। बताइए, ये शहर का अलमिया बना करके रख दिया, तमाशा बना करके रख दिया है मालीगांव शहर। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप एक ऐसी क़यादत के साथ चलने के लिए आए हैं, आपने इरादा बनाया है। मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, ताकि मुस्तकिम डिग्निटी साहब के साथ साथ आपका सफ़र हो, हम सब का सफ़र हो, और हम मोहब्बत के साथ सफ़र करते रहें। और हम भाई को, मैं तो बार बार कहता हूँ कि एक मरतबा हमारा भाई अगर असम्बली में पहुंच जाए तो हमको ये बोलने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम आवाज उठाओ, ये आवाज उठाओ। इंशाअल्लाह जो शेर की मानिंद शहर में बोलता है, अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि हमारा भाई जाकर वहाँ भी बेबाक नुमाइंदगी करेगा, शहर की नुमाइंदगी करेगा, समाज की।